ओम शांति। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। बाप की स्मृति में सहज रहने वाली, सदा रहने वाली सहज योगी आत्मा। बाबा आज हम बच्चों को समझाते, बच्चे इस रावण राज्य में तुमको मिलती है आसुरी इज्जत। बाबा कहते आसुरी इज्जत और ईश्वरी इज्जत में दिन रात का फर्क है। आसुरी इज्जत बाहर से तो नाम मान शान की इज्जत और अंतर आत्मा को वो गिराती है। बाबा कहते हैं वो सच्ची इज्जत नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा की डिग्री गिरती चली जाती है। और ईश्वरी इज्जत तुम्हें ऊंच चढ़ा करके स्वर्ग में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी के समान बना देती। यह है सच्ची सच्ची इज्जत, जो भगवान आकर के तुम्हें इतनी ऊंची इज्जत देते हैं। तो बाबा कहते हैं आसुरी और ईश्वरी इज्जत को समझना है। कई बच्चे इन बातों को भी नहीं समझते हैं। आसुरी इज्जत को ही नाम मान शान, आज ऊपर चढ़ाया कल नीचे गिरा दिया, उसी इज्जत को इज्जत मानते हैं। परंतु बाबा कहते सच्ची इज्जत है दिल से रिगार्ड करना, सम्मान करना। जब दैवी गुणधारी बनते हैं तो सर्व की दिल से आशीर्वाद, दिल से इज्जत मिलती है। फिर बाबा कह रहे कि सतयुग में है सुख और यहाँ है दुख। बाबा कहते वहां तो कोई काल नहीं आता है। इस पर एक कहानी भी बाबा ने कहा है कि बोला पहले सुख चाहिए या दुख चाहिए, तो उसको समझाया कि पहले ये बोल देना कि सुख चाहिए, क्योंकि जब सुख का राज्य में चले जाएंगे तो वहां तो काल आ नहीं सकता, दरवाजे पे ही खड़ा हो सकता है, अंदर नहीं आ सकता। इसलिए सुख के राज्य में चले जाएंगे तो दुख में तो फिर काल हमें ले जा ना सके। तो बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों को सुख की दुनिया में अभी चलना है। 23/10/2024 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इससे ही रूहानी यात्रा कहा जाता। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। प्रश्न है माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर है आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते, गालियां देते। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वह लोग जानते नहीं, विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं। यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, एक ही पढ़ाने वाला। क्या पढ़ाते? रूहानी नॉलेज। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है, यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो रूहानी नॉलेज से हम अपना देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते
उसको कहा जाता विश्व में शांति का राज्य। अभी पतित अशांति का राज्य और फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म है, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित है, रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, यह साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर, सभी आत्माओं का बाप। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। यह है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है, वह है जिस्मानी यात्राएं। यह है रूहानी, उसमें तो पैदल जाना पड़ता, हाथ पांव चलाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं। सिर्फ याद करना है, बल कहाँ भी घूमो फिरो उठो बैठो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफिकल्ट बात सही है, डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको कहा जाता आत्मा के बदले शरीर समझना, यह है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना, यह है सुल्टा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर के पावन बनाते। अल्लाह की पावन दुनिया, रावण की पतित दुनिया। देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं, तो सिद्ध होता है अल्लाह वह है। उंगली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। अल्लाह हूं कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप हैं, परंतु नहीं, बाप एक है। अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते, शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार। यह बेहद का बाप इनको राज्य भाग्य देते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठ बताते हैं। बच्चे जानते स्वर्ग जिसको वैकुंठ कहते वह पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा, चक्र फिरता रहता है ना। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता, यह धारण कर फिर धारण कराना है। हर एक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं, टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रहेगी, बाप कहते ट्रेन में आते हो तो भी बैज पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर, पावन बनाने वाला। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कच्छ मच्छ को भी अवतार कह देते हैं। उनको भी पूजते रहते, समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है। सबको खिलाओ, अच्छा कण कण में भगवान कहते, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर है। तो बाप समझाते, तुम हो रिलीजो पॉलिटिकल, तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम हो गुप्त, तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे। आत्माएं चली जाएंगी, वह है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर के राज्य करेंगे। गीत में भी है ना, बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे न सके। सारा आसमान, सारी धरनी तुम्हारी रहती है, सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो।
यह भी अभी तुम समझते हो। नई दुनिया में यह सभी बातें भूल जाएंगी। इसको कहा जाता रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम 5000 वर्ष बाद राज्य लेते फिर गवाते हैं। यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तब ही जा सकेंगे। पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। इतने सब तो पढ़ते नहीं। अगर सभी पढ़े तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावे। पढ़ने वालों की लिमिट है। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती। देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर न सके। पाप आत्माएं होंगी तो फिर राज सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पालेंगी। बेइज्जती होगी। जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वह बेइज्जत बन जाएंगे। यह है ईश्वरी इज्जत और वह है आसुरी इज्जत। ईश्वरी अथवा दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेघर बन जाते। यह है कांटों की दुनिया। तो बेइज्जती हुई ना। फिर कितनी इज्जत वाले बनते। बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं। सब कहते हम इज्जत ऐसी बनावे अर्थात नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बन जावे। इसमें ऊंच इज्जत कोई की है नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए। फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते और रावण बेइज्जत बना देते। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हो। आधा कल्प रावण का नाम ही नहीं रहता। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती, सो भी नंबरवार। कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। माया गफलत कराती है तो बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते वह हमारा टीचर बना है और फिर भी अपसेंट रहते, पढ़ते ही नहीं है। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता उनको फिर नौकरी पर लगा देना होता। धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनर बन जाते हैं। नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। ये भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती, ताकत कम हो जाती है। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी। नतीजा यह हुआ आयु कम होती गई। भोगी बन पड़े, कामी भोगी रोगी सब बन जाते हैं। योगी तो होते वहां विकार होता नहीं, सदैव तंदुरुस्त। आयु भी 150 वर्ष होती, वहां काल खाता नहीं है। इस पर एक कथा भी बताते। कोई ने पूछा पहले सुख चाहिए या पहले दुख, तो उसको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले गए तो वहां कोई काल आएगा ही नहीं। अंदर घुस न सके, कथा बना दी। बाप समझाते तुम सुख धाम में रहते हो तो वहां कोई काल आता नहीं। रावण राज्य ही नहीं, फिर जब सब विकारी बनते तो काल आता है। कथाएं कितनी बना दी है। कनरस की कहानियां हैं, दंत कथाएं।
यहाँ देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते, वहां बच्चा भी योग बल से एक होता है। बाप फिर भी कहते बच्चे याद करो। शिव बाबा जानते हैं तुमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है। वंडर है ना, शिव बाबा तुमको पढ़ाते, यह ब्रह्मा भी सुनते हैं। दिन प्रतिदिन समय कम होता जा रहा है। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बेहद का बाप कहते बच्चों अब धीरे धरो, बाकी थोड़ा समय तुम रावण राज्य में थे। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते, हे रूहानी बच्चों। रूहानी बच्चों ने इन आर्गन्स द्वारा सुना, तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था। तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए, रात दिन का फर्क है। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नरक में हैं। इसको कहा जाता ब्रह्मा का सो, ब्राह्मणों का दिन और रात। 63 जन्म धक्के खाते रहते, अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं। भगवान कोई को मिलता ही नहीं, इसको कहा जाता भूल भुलैया का खेल। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे से के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़। भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी एब्सेंट नहीं होना। बाप समान टीचर भी जरूर बनना, पढ़कर फिर पढ़ाना है। दूसरी पॉइंट, सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है, कभी भूतों के वश होकर इज्जत नहीं गंवानी। वरदाने संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भाव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता और जहां प्राप्तियां होती वहां मन बुद्धि सहज ही जाता। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति में इमर्स करो। इससे अपार खुशी होगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। ओम शांति।